Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025। जनवरी से लेके दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग या इंडेक्स पब्लिश हुए हैं, वो सारा आज हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है इंडेक्स और रैंकिंग से क्वेश्चन पूछना। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको 2 to 4 मार्क्स एग्जाम में डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से बन जाएंगे। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए हमने एक बुकलेट पब्लिश की है 12 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी एक साल की करंट अफेयर्स की बुकलेट हम आपको दे रहे हैं, जो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में डेवलप कर रखी है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3000 एमसीक्यूज जो हैं वो टोटली हम प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा और आपके लिए यहां पर इमेजेस भी यूज की गई हैं। तो ये 3000 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप ये बुकलेट चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8815306208 पे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से भी जाकर आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो न्यूज में चल रहा है वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। अभी इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जकार्ता, जो आपको पता है इंडोनेशिया में है, वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी बन गई है, टोक्यो को ओवरटेक कर लिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर होगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2025। एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है इसको डेवलप करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉबी इंस्टीट्यूट है, जो इसे पब्लिश करता है। ओके, अब इसमें रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है थर्ड। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और इंडिया जो है वो रैंक थर्ड पर है इन एशिया पावर इंडेक्स। आप स्कोर भी देख सकते हैं, इंडिया का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में 40 स्कोर है। स्कोर तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इंडिया की रैंकिंग आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात करें तो रैंक 1 पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके में है, वो रैंक 1 पर है। ओके, और इंडिया के साइड से टॉप किसने किया है, इंडिया के साइड से टॉप किया है आईआईएससी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में है, उससे टॉप किया है। 201 से 250 के बैंड रैंक पर आया है, यानी कि बट इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट यही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। और ओवरऑल कौन है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट रैंकिंग पे आते हैं, दैट इज ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं सीडीआई इंडेक्स 2025। अभी सीडीआई के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है ओवरऑल अगर बात करो तो इंडिया की रैंकिंग है 36, याद रखना है। और इसको सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो है ना, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या है, 36। देखिए, एक तो आपसे रैंकिंग पूछ लेते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि रैंक 1 पे कौन है। तो रैंक 1 पर कौन है, दैट इज स्वीडन। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको रैंक 1 पे कौन है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, दैट इज हुरुन रिच लिस्ट 2025। हुरुन रिच लिस्ट 2025 के अकॉर्डिंग रैंक 1 पर जो है वो है मुकेश अंबानी, उनकी फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी आपको पता उनकी कंपनी है, वो रैंक 1 पर है। गौतम अदानी सेकंड रैंक पर है और रोशनी नडाल जो एचसीएल की है वो रैंक 3 पर है। तो रैंक 1 आपको याद रखना है, हुरुन रिच लिस्ट में रैंक 1 कौन है, तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली, ये उनकी करोड़ में वेल्थ जो है वो यहां पर मेंशन है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। याद रखिएगा, इसको पब्लिश करता है क्यूएस, याद रखिए क्यूएस जो है वो इसे पब्लिश करता है और इंडिया की जो रैंक है वो है 25th। ओवरऑल जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो है 25th विद स्कोर ऑफ 76.6। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में, ठीक है, जो कि हायर एजुकेशन फॉर द स्किल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की ये बात करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 25th। ओके, चलिए
नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर जो है वो इसे पब्लिश कर रहा है और इंडिया की जो रैंक है वो है 4th। रैंक 1 पर यूएसए है, रैंक 2 पर रशिया है, रैंक 3 पे चाइना है और रैंक 4th पर जो है वो इंडिया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ओके चलिए नेक्स्ट इंडेक्स आता है दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इसको जर्मन वॉच जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक जो है वो 9th है, ग्लोबली इंडिया की रैंक 9th है और डोमिनिका रैंक 1 पे है, म्यांमार रैंक 2 पे है, हॉन्डरस रैंक 3 पर है। ये टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज है जो एक्सट्रीम वेदर से अफेक्ट होती हैं, वो टॉप 3 कंट्रीज हो। इंडिया जो है वो रैंक 9th पे है। ओके नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे डर्टीएस्ट सिटी जो इंडिया की है वो है मदुरई। याद रखिएगा चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु में जो मदुरई है वो मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी है, रैंक 1 पर है, रैंक 2 पे लुधियाना है और रैंक 3 पे चेन्नई है। तो आप देख सकते हैं डर्टीएस्ट सिटी में मदुरई जो है वो रैंक 1 पे है। ओके नेक्स्ट आता है दैट इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है दैट इज WJP, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो इसे पब्लिश करता है रूल ऑफ इंडेक्स 2025 को। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 86th। याद रखिएगा कौन सी रैंक है इंडिया की, 86th रैंक है और रैंक 1 पे जो है वो है डेनमार्क। आपको याद रखना रैंक 1 पे कौन है, दैट इज डेनमार्क। नेक्स्ट आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 123 कंट्रीज 102 और ये एग्जाम में क्वेश्चन डन पूछा जाएगा, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। इंडिया की रैंकिंग 102 है। ओके और सबसे लास्ट रैंक कंट्री जो है वो है सोमालिया, मतलब सबसे लास्ट पे जो है वो है सोमालिया। इसको पब्लिश करता है, याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखें इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो इंडिया की रैंकिंग है 85th। ये आपको याद रखना है, रिसेंट रैंकिंग है इंडिया की 85th है और सिंगापुर जो है उससे टॉप किया है ना। तो रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर और इंडिया की रैंकिंग है दैट इज 85th। ओके नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग है 128 आउट ऑफ 176 कंट्री। तो 176 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 128 है। ओके और टॉप जिस कंट्री ने किया है वो है सिंगापुर। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो इधर उधर क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको आंसर दे ऑप्शन दे देंगे 128, 129, 130, 131 और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 115th। याद रखिएगा 115th इंडिया की रैंक है और सबसे पीसफुल कंट्री जो है वो है आइसलैंड। याद रखिएगा मतलब बहुत टाइम से 2008 से हम देखेंगे पीसफुल कंट्री में आइसलैंड जो है वो टॉप करता है। ओके नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक है 38th। याद रखिए कौन सी रैंक है, 38th रैंक है इंडिया की और स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पे आता है। तो रैंक 1 भी आपको याद रखना, स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पे है। नेक्स्ट NIRF रैंकिंग 2025, फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, याद रखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज करती है NIRF की रैंकिंग। और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो IIT मद्रास जो है वो रैंक 1 पर है। याद रखिए IIT मद्रास जो है वो रैंक 1 पे है NIRF की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की हुई रैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IMD जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग है 41 और स्विट्जरलैंड जो है वो याद रखिएगा 100 पॉइंट्स के साथ हम देखें तो रैंक 1 पर है। तो रैंक 1 आपको याद रखना स्विट्जरलैंड है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग और इंडिया की रैंक है 41। नेक्स्ट है SDG इंडेक्स 2025 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। इसमें रैंक 1 पे जो है वो है फिनलैंड। ओके और इंडिया की रैंक आप देखेंगे 99th, मतलब 100 से एक कम है, इंडिया की रैंक है 99th। इसको पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर रहा है क्या, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश कर रहा है। टॉप कंट्री जो है वो है स्वीडन
और इंडिया की जो रैंकिंग है वो याद रखिएगा वो है 60, देख सकते इंडिया हैज बीन रैंक 71, मतलब लास्ट टाइम इंडिया की 63 थी, बट इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 71। तो इंडिया की रैंकिंग और पुअर हुई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 131st, क्या देखिए 131 इंडिया की रैंकिंग है। आइसलैंड जो है उसने टॉप किया है इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये भी आपको याद रखना, WEF जो है वो इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। याद रखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 ये खास इंडेक्स है, इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 10th, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। टॉप 3 रैंकिंग आप देखेंगे किसी की रैंकिंग नहीं है। टेक्निकली टॉप पे आ जाता है 4th वाली कंट्री, दैट इज डेनमार्क जो है, तो टेक्निकली टॉप करता है इसको डेनमार्क। इसको जर्मन वॉच जो है वो इसे पब्लिश करता है, इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 10th। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कौन कर रहा है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, याद रखिए इसको रिलीज कर रहा है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंक है 151, याद रखिए 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ओके, और रैंक 1 पे देख सकते हैं आप, नॉर्वे जो है वो रैंक 1 पे है। ओके, नेक्स्ट आते हैं HD ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। इसी का इंडेक्स आता है HDI इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन HDI इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है वो 2023 का है, रिपोर्ट जरूर 2025 की है, बट जो रिपोर्ट ने पब्लिश किया है वो HDI इंडेक्स 2023 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे 2023 कैसे आ गई। इंडेक्स 2023 का है, रिपोर्ट जरूर 2025 में 2023 का इंडेक्स पब्लिश किया गया है, और इंडिया की रैंकिंग है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ओके, रैंक 1 पे जो है वो है आइसलैंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज। फिनलैंड जो है मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो फिनलैंड है, इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। देखिए ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए रिलीज किया गया है 2025 में, से 2025 की करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे इंडिया की रैंक 14th है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और रैंक 1 पे कौन है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में आपको बता दूं, अफ्रीका का कंटेंट आप देखोगे तो आपको वेस्ट साइड में बुर्किना फासो कंट्री दिख जाएगी, वो रैंक 1 पर है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है टेररिज्म का। ओके, नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। देखिए 2024 का इंडेक्स है बट पब्लिश किया गया है 2025 में। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 96th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ओके, इसको पब्लिश करता है TI, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। रैंक 1 पर जो है वो है डेनमार्क, और लास्ट रैंक जो है वो है साउथ सुदान की। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ओके, फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग उड़ीसा जो है उसने टॉप किया है इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को। नीति आयोग जो है वो याद रखिए इसको डेवलप करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को, फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया है, उड़ीसा ने टॉप किया है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग थी 2025 की मैंने सारी डिस्कस कर दी है। आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चन, मतलब करीबन 4 to 6 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेक्चर से। ओके, अब जाते जाते मैं आपको एक बुकलेट देके जा रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है, 110 पेजेस की बुकलेट है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर सारी चीजें, अवार्ड्स, इवेंट्स, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, ऑबिटरीज, सब कुछ 16 टॉपिक्स पे पूरी करंट अफेयर्स आपको मैं 11 मंथ की, जनवरी से नवंबर तक की प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप सोचोगे बुकलेट का आप सैंपल दिखा दीजिए, तो ये 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, किस तरह पॉइंट फ्रेम में हर चीजें आपको यहां पर मेंशन होगी। कैसे बाय कर सकते हैं आप? तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस को, और वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको आप जरूर बाय करिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैं 3 चीजें दूंगा, एक तो करंट अफेयर्स दे दूंगा सारी, दूसरा मैं आपको सारी स्टैटिक जीके जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, और तीसरा जीएस के सारे एमसीक्यूज, आपको 1000 एमसीक्यूज यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे 1,000,040 तो 40% आपको इस कोर्स में ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, अब आप सोचोगे सर हमको कोर्स नहीं लेना, सिर्फ PDF चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, इस पर ओनली
व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करो, अभी ऑफर चल रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स मेंशन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।